लेट्स सी द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं और वो जो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 में करते हैं। 1 जनवरी 2007 को उन्होंने सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। सी जो है वो 20,000 रुपए एज अ क्या लेकर आया था। सी ब्रिंग्स रुपए 20,000 एज फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, 20,000 रुपए लेकर आया और ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि इसकी कैपिटल है गुडविल है। द कैपिटल्स ऑफ ए और बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिस्पेक्टिव गुडविल रेवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैज बीन वर्कड आउट रुपीज 50,000 12,000 फॉर बी। ठीक है, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम बैलेंस निकालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो जो है ए और बी का आ रहा है 50,000 12,000। इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Calculate the new capital of A and B and pass the necessary journal entries, assuming that A and B brought in or withdraw the necessary cash as the case may be, making their capital in proportion of their profit sharing ratio. देखो ये जो क्वेश्चन आ गया है कैपिटल एडजस्टमेंट का आ गया है। वैसे भी आपको अभी कुछ लेक्चर्स में उसको पढ़ना ही है तो मैं यहीं करवा देती हूँ वाला क्वेश्चन। तो देखो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी की जो कैपिटल आई है वो आई है 50,000 और 12,000। ठीक है, इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये एग्री किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, ये एग्री किया गया है कि जो नई कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। देखो अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो डायरेक्ट बैलेंस निकाला, उसको किस में डाल दिया, उसमें बैलेंस शीट में डाल दिया, हमेशा यही किया। लेकिन अब देखिए तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सी जो आया है 1/4 शेयर के लिए आया है और जो उसका रिमेनिंग बचता है उसको देने के बाद जो फर्म का रिमेनिंग बचता है वो बचता है अपना 3/4 है ना। 1 में से 1/4 लेस करेंगे 3/4, तो उसमें ए को कितना मिलेगा 3/4 का 3/4 यानी 9/16। बी को कितना मिलेगा 3/4 का 1/4 यानी 3/16। ये बस मैं केवल न्यू रेशियो निकाल रही हूँ अभी, और कुछ नहीं है। तो न्यू रेशियो जो हो जाएगा हमारी कंपनी का वो हो जाएगा, सॉरी फर्म का, वो हो जाएगा 9/16, 3/16 और 1/4। तो यानी 9:3:4 हमारा ये हो जाएगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो पता चल गया। अब देखिए, देखो सी की जो कैपिटल है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं कहा गया तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो 20,000 वो लेकर आया है वो कैपिटल के ही हैं। ठीक है, वो क्या है कैपिटल के। तो देखो सी की जो कैपिटल है वो 20,000 है किस शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। तो अगर मैं इस हिसाब से पूरी फॉर्म की निकालूं तो कितना आ जाएगा, पूरी फॉर्म की जो कैपिटल रहेगी कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। ठीक है, 80,000 हो जाएगी। अब 80,000 के हिसाब से अगर मैं ABC में अब न्यू रेशियो में बांट दूं, क्या कहा गया, यही कहा गया ना कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो 80,000 है सी के हिसाब से। तो अब ए को कितना मिलेगा, तो 80,000 का मतलब 80,000 का 9/16 कितना हो गया, ये 16×5 80 45,000। तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 45,000 होनी चाहिए। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 80,000 इंटू 3/16 यानी 15,000 होनी चाहिए। सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी की तो वही है 4/16 यानी इसकी तो 20,000 ही है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि अब हम आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, आगे लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो इसी से बेसिस दिए जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि न्यू रेशो के हिसाब से ए की जो कैपिटल होनी चाहिए 45,000 होनी चाहिए, बी की होनी चाहिए 15 और सी की तो खैर 20 ही, वो 20 ही लेकर आया उसका नहीं। तो अब ए की एडजस्टमेंट के बाद तो 50,000 आ रही है, वैसे इसकी होनी चाहिए 45, तो इसकी तो यहाँ पर जो बैलेंस निकल कर आया वो ज़्यादा निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या कर दिया जाएगा, ए को 5,000 रुपये दे दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, ए जो है विड्रॉ कर लेगा कितना 5,000 रुपये। तो ए विल विड्रॉ 5,000 रुपीज। ए अपने 5,000 रुपये घर ले जाएगा, है ना। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मेरी तो कैपिटल 45,000 होनी चाहिए और मेरा जो बैलेंस निकल कर आ रहा है 50 आ रहा है, तो मेरे को 5,000 वापस दो। ठीक है, सेम क्या करेगा, देखो अब बी का जो बैलेंस निकल कर आ रहा है वो 12,000, लेकिन उसकी होनी कितनी चाहिए 15। तो बी विल इंट्रोड्यूस 3,000 रुपीज। बी को जो है 3,000 रुपये लाने पड़ेंगे कैश में। तो ए जो है अपना निकाल लेगा 5,000 रुपये और बी को जो है लाने पड़ेंगे 3,000 रुपये। अभी तो मैंने ये तुमको केवल सब्जेक्टिवली समझाया है, थ्योरेटिकली समझाया है। बाकी जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट होती है।
फिलहाल अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो अभी ऐसे क्वेश्चन हम आगे बहुत करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।